सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। जी हां, आज हम लोग परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन को सीखेंगे। हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं? तो आज हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं कि किसी वेतन का कुछ परसेंट वेतन बढ़ा दिया गया और जितना परसेंट वेतन बढ़ा है उतना ही परसेंट वेतन घटा दी। तो आपको लगता होगा कि जितना परसेंट बढ़ाएं उतना परसेंट घटाएं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना था फिर वहीं पे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। इसको हम लोग समझेंगे बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है और क्या कहता है। तो कहता है एक व्यक्ति के वेतन का 50% कम करने के बाद एक व्यक्ति का वेतन, मान लेते हैं व्यक्ति का जो वेतन है वो 100 होगा। 100 इसलिए माने कि 100 ऐसा वैल्यू जिससे सीधा बढ़ सकते सीधा घट सकते, ठीक है। तो मान लीजिए व्यक्ति का वेतन क्या है 100 है और उसका वेतन 50% कम कर दिया गया। तो बताइए 100 का 50% कम करेंगे तो क्या आएगा? बात समझना है। 50% कम कर दिया गया तो देखिए कोई भी वैल्यू 100% होता है, 100 में 50% कम कर दिया गया तो 100 में 50% कम करेंगे तो 50% कितना हो जाएगा? 50 ही हो जाएगा। मतलब 100 का 50% कम करेंगे तो 50 आ जाएगा, सही है। और फिर बोलता है आगे, तो क्या कहता है? कहता है कि कम करने के बाद घटे वेतन में 50% वृद्धि कर दी गई तो उस व्यक्ति का कितना प्रतिशत हानि हुई? तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत हानि हुई? देखिए तो 50% कम कर दिए तो कितना हो गया? 100 का 50% कम किया तो 50 आ गया। अब फिर बोलता है 50% बढ़ा दीजिए तो जितना परसेंट कम किया है उतना ही परसेंट वृद्धि करने के लिए कह रहा है। तो बात समझिए, तो 50% वृद्धि करेंगे, कोई भी चीज कितना परसेंट होता है? 100%, और 50% वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा? 150%। तो अभी मेरा वैल्यू कितना है, मेरा वेतन कितना है? 50 है। तो और 50% वृद्धि करने बोल रहा है, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा? 150%। तो इसका वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा? 0 0 गया, 0 से 0 गया, तो 15 गुने 5 75। तो देखिए जब हम 100 से 50% कम किए तो 50 आ गया, फिर 50 से 50% ही वृद्धि किए तो कितना आया? 75 आया। जितना परसेंट कम था उतना ही परसेंट बढ़ाए तो वैल्यू मेरा कितना है? 75। क्या इसके बराबर में आया? तो कभी नहीं आएगा। जितना परसेंट कम किया उतना ही परसेंट बढ़ाएंगे तो हमेशा जितना वेतन होगा या जितना वैल्यू पहले होगा उससे कम आएगा। तो कितना कम आया? तो 25 कम आया। तो 25 कम आया तो 25%, क्योंकि 100 है तो जितना कम होगा उतना ही परसेंट कम हो जाएगा। तो 25% का कमी आ गया उसका वेतन में। कितना का वेतन कमी आ गया? 25% का वेतन में कमी आ गया। तो बात समझ में आ रहा होगा, जब भी ऐसा हो कि जितना परसेंट कम किया गया उतना ही परसेंट बढ़ाने से कभी भी उसके बराबर नहीं आएगा, जो पहले था उससे हमेशा कम आएगा। क्या आएगा? हमेशा कम आएगा। लेकिन हमको इतना ऐसे करके नहीं सॉल्व करना है। कैसे बनाएंगे? तो एक रूल सीखेंगे जिससे हमारा सारा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है। तो वो रूल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100 और ये परसेंट का साइन। कब? जब उतना ही परसेंट बढ़ा दिया जाए फिर कम कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए फिर कम कर दिया जाए परसेंटेज में। तो हम लोग ये फॉर्म लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए वेतन में कितना कम किया है? पहले 50%। पहले देखिए समझिए यहाँ पे कि साइन प्लस का भी माइनस का भी। कब प्लस यूज करेंगे, कब माइनस यूज करेंगे? जब वृद्धि होगा तो प्लस का साइन यूज करेंगे, जब कमी होगा तो माइनस का साइन यूज करेंगे। तो 50% कम हुआ है तो -50 और फिर 50% वृद्धि हुआ है तो +50। अब देखिए यहां पे जो साइन होगा इन दोनों के अनुसार होगा। तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। एक्स कितना था? 50, क्योंकि एक्स का वैल्यू 50 पुट किए और वाई का वैल्यू कितना पुट किए थे? 50। तो 50 और बटे में 100। देखिए यहाँ साइन माइनस कैसे हो गया? अगर एक्स का वैल्यू हम -50 लेते हैं, यहाँ -50 लिखते हैं और फिर वाई का वैल्यू +50 लेते हैं, फिर गुना होकर क्या होता है? माइनस आता है। इससे अच्छा कि आप यहीं कंपेयर करके यहाँ पे सिंबल सेट कर दीजिए, ठीक है, साइन सेट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसको 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, -50 + 50 तो प्लस माइनस खत्म हो गया और -5 गुने 5 कितना आ गया? -25%। माइनस का मतलब क्या बतलाएगा? हमेशा कमी को। तो कितना परसेंट का कमी आया? 25% का। तो वेतन में कितना कमी आएगा? 25% का कमी आएगा। देखिए हमारा भी यहाँ भी वही चीज आया था कि 100 था 75 हो गया, मतलब 25% कमी आया। यहाँ भी मेरा क्या आया? 25%। तो ये आपका बहुत आसान तरीका है, ऐसे ही बना सकते हैं आप, चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों ही समझ में आपको अच्छे से आया होगा। तो भी और भी बेहतरीन क्वेश्चन दिखेंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही साथ जो आपका क्षेत्र मिति मतलब कि मेंसुरेशन के अंदर भी इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है वो सारा टाइप करेंगे। तो बस हमारे साथ बने रहिए। तो देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। कहता है कि जलकर राख हो जाना। जलकर राख होने वाला बात नहीं है। जलकर मतलब वाटर टैक्स।
लगता है कि जलकर, वो जलने वाला जल नहीं है, जलकर मतलब वाटर टैक्स, जलकर में 20% वृद्धि होने तथा इसकी खपत में 20% कमी होने पर इस मद में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। देखिए पूछा कमी अथवा वृद्धि होगी, तो देखिए आप एक चीज जान लीजिए कि जितना परसेंट सेम परसेंट वृद्धि होगा, सेम परसेंट कमी होगा, तो कभी भी वृद्धि हो ही नहीं सकता, हमेशा कमी होगा। अलग अलग नंबर्स होंगे तो वृद्धि होने का चांसेस है, लेकिन सेम सेम नंबर होंगे कमी वृद्धि, तो कभी भी आपका वृद्धि नहीं हो सकता, हमेशा क्या आएगा, कमी आएगा। देखते हैं इसी पैटर्न में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को। उसी पैटर्न में क्वेश्चन भी हमारा है कि वाटर टैक्स में जो है 20% वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो गया मतलब +20, और फिर क्या किया, वृद्धि हो गया तो हमने खपत में क्या कर दिया, 20% कमी कर दिया, तो खपत में 20% कमी कर दिया तो -20, और प्लस माइनस -20 गुने 20/100। आपको मालूम है x है y है, तो वही वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं, सही है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और +20 -20 खत्म, और 2 गुने 2 -4, और माइनस क्या बतलाता है, कमी को, मतलब 4% का क्या आएगा, कमी आएगा। हमने क्या कहा कि जब नंबर सेम होंगे तो हमेशा ही कमी होगा, जब वृद्धि और कमी होगा तो, सही है। देखना है जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पंखों के मूल्य में 20% कमी हो गई, पंखा जो कीमत है उसका 20% कम कर दिए, तथा एक दुकानदार के पंखों की बिक्री में 40% वृद्धि हो गई, कुल धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। बात समझिए, एक दुकानदार क्या किया कि पंखा का दाम कम कर दिया, तो अचानक क्या हुआ, कीमत उसका बिक्री बढ़ गया, तो दाम कम किया, बिक्री बढ़ गया, तो बोलता है कि उसके धन प्राप्ति में क्या प्रभाव पड़ा, पहले क्या धन प्राप्त कर, अभी क्या प्राप्त कर रहा, उसमें क्या चेंजिंग आया, वो पूछ रहा आपसे। तो देखिए इसी फॉर्म को यूज करेंगे हम लोग कि पंखों के मूल्य में 20% कमी हुई है तो -20, और बिक्री में 40% वृद्धि हुई है तो +40, और माइनस -20 गुने 40 और बटे में 100, और ये परसेंट। बात समझिए, देखिए यहां पे इस बार डिजिट दोनों बार अलग अलग है, तो हो सकता है कि वृद्धि भी हो सकता है और कमी भी हो सकता है, क्योंकि यहां चेंजिंग होने के चांसेस है। तो हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। तो देखिए +40 में -20 जाएगा तो +20 बचेगा, और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 4 दूनी 8 -8, +20 में -8 जाएगा तो क्या बचेगा, +12%। अब प्लस में आया मतलब कि 12% का क्या होगा, धन की उसकी वृद्धि होगी, है ना। तो बात समझ में आया होगा कि एक चीज दिमाग में रखना है कि जब सेम वैल्यू होगा, ये डिजिट सेम होंगे और कमी वृद्धि हो रहा तो हमेशा ही कमी आएगा, लेकिन अगर वैल्यू अलग है, नंबर अलग है और कमी वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि होने का भी चांस है और कमी होने का भी चांस है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एरियाज वाले फॉर्म पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। पहले थोड़ा समझते हैं। आयत, आयत मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये L तो ये भी L होगा, ये B तो ये भी B होगा, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, इसको आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में, इसके एरिया में क्या, कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं, वृद्धि किया लंबाई में वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई में कमी कर रहा है, तो कहता है कि इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो कुछ नहीं, हमको बस इसी फॉर्म को यूज कर लेना है। तो 20% लंबाई में बढ़ाया गया है, 20% लंबाई में वृद्धि किया गया है तो +20, और चौड़ाई में 20% कमी किया गया है तो -20, प्लस माइनस माइनस 20 गुने 20/100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, प्लस माइनस खत्म हो गया, -4%, मतलब कि 4% का क्षेत्रफल में क्या आएगा, कमी आएगा। माइनस का मतलब कमी बताएगा, मतलब जो क्षेत्रफल होगा वो 4% कमी आएगा। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में अगर बनाना होता तो कैसे बनाते, बस समझिए। ये मान लीजिए लंबाई है, जिसको हम मान लेते हैं लंबाई मेरा क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, सही है। और हम चौड़ाई को भी 100 मान लेते हैं। तो आप इस लंबाई को 100 माने तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब ये भी 100 हो जाएगा, और ये 100 माने तो ये भी 100 हो जाएगा। तो आप देखिएगा चारों भुजा तो बराबर हो गया। जब चारों भुजाएं बराबर होता है तो मतलब वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। आप कहेंगे तो सर ये तो बोला तो आयत था। देखिए बात समझिए, एक वर्ग आयत हो सकता है, एक वर्ग
आयत हो सकता है, एक आयत वर्ग नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए ये जो वर्गाकार जो दिख रहा है आपको, हमने 100 से इसलिए माना है कि थोड़ा सा आसान हो सॉल्व करने में, है ना। तो मान लीजिए ये वर्गाकार है जिसको हम लोग आयत कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब क्या बोला है कि एक नया आयत बनाया गया जिसकी लंबाई को क्या कर दिया गया है कि 20% की वृद्धि कर दी गई लंबाई में। तो लंबाई 20% बढ़ा देंगे, तो लंबाई पहले क्या था 100 था, अब क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। और चौड़ाई को क्या कर दिया गया, जो चौड़ाई पहले 100 था उसको 20% कम कर दिया गया। इसका मतलब चौड़ाई जो पहले था 100, अब चौड़ाई हो जाएगा 80। सही है। तो बोलता है कि अब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एक रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, L × B। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। तो पहले क्या था, लंबाई 100 था, चौड़ाई क्या था, तो वो भी 100 था। ध्यान दीजिएगा, हमने दोनों सेम 100 माना है इसलिए कि थोड़ा आसानी होगा सॉल्यूशन करना। ठीक है, अलग मान के ही बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 100 × 100 हो जाएगा 10,000 वर्ग इकाई, मतलब स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यूनिट स्क्वायर, तो वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, तो ये पहले वाले का एरिया निकल गया। अब हम लोग दूसरे वाले का एरिया निकाल लेते हैं, अभी वाले का। तो इसका भी क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा, L × B, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो लंबाई कितना दिया इसका, 120 दिया है, नया वाला आयत का रेक्टेंगल का, तो 120, और चौड़ाई क्या है 80 है, तो 12 × 96, फिर 2 0 हो जाएगा, मतलब 9600 हो जाएगा। तो देखिए पहले जो क्षेत्रफल था वो क्या था, 10,000 वर्ग इकाई था, अब कितना आ गया 9600 वर्ग इकाई आ गया, है ना, ये आ गया। तो देखिए क्षेत्रफल पहले से क्या हो गया, घट गया। कितना घट गया, तो 400 क्षेत्रफल घट गया। किससे घट गया, तो 10,000 से घट गया। और हमको प्रतिशत निकालना होता है तो 100 से गुना कर देते हैं, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो 4% का क्या निकला, कमी, क्योंकि कमी हुआ ना क्षेत्रफल, तो 4% का कमी। यहां भी क्या निकला 4%, यहां भी 4%। तो देखिए हम लोग इतना ना करके सीधे इस फॉर्म से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया। तो चलते अगले क्वेश्चन पे। तो कहता है कि एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त, देखिएगा लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या है 40% और 30% वृद्धि हो रहा है, वृद्धि ही हो रहा है, कमी नहीं हो रहा है इसमें। बढ़िया, कोई बात नहीं। करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ध्यान दीजिए, एक वर्ग था और फिर आगे आयत बन गया। सिंपल सी बात है, बनेगा ही बनेगा। समझिए कैसे, जैसे ये वर्ग है तो इसके साइड्स मान लीजिए क्या हो सकता है, ए ए ए ए, क्योंकि वर्ग स्क्वायर के चारों साइड्स का इक्वल होते हैं। और क्या कहा कि इसकी लंबाई में और चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% वृद्धि कर दिया गया। तो लंबाई बढ़ा दिए, ऐसे लंबाई बढ़ गया, और चौड़ाई भी बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल थोड़ा तिरछा हो गया। इसको आप सीधा कर लीजिएगा, है ना, ये हो गया। तो सिंपल सी बात है, लंबाई भी बढ़ा दी, चौड़ाई बढ़ा दी है। तो लंबाई 40% बढ़ा, चौड़ाई 30% बढ़ा, तो सिंपल सी बात है लंबाई और चौड़ाई इक्वल तो नहीं रह जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई जब अलग अलग हो जाएगा तो मतलब कि वो आयत बन जाएगा, वर्ग नहीं रहेगा। तो इसी तरह से मान लीजिए, अगर मान लीजिए इसको हम माने होते साइड्स को 100 100, ये भी 100 और ये भी 100। अब लंबाई कितना बढ़ गया 40%, तो ये 140 हो जाएगा। और चौड़ाई कितना बढ़ गया 30%, चौड़ाई कितना है 100 है तो 130 हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो गया, इसका मतलब ये आयत बन गया। इसलिए वर्ग से ये आयत कंपेयर कर रहा है। बात समझ में आ गया। लेकिन बनाने के लिए हम लोग इसी फॉर्म से बना लेंगे बहुत आसानी से। लंबाई में कितना बढ़ा दिया गया 40%, प्लस 40, और चौड़ाई में कितना बढ़ा दिया गया 30%, तो प्लस 30। दोनों में वृद्धि हुआ है इसलिए प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहां भी प्लस हो जाएगा। और 40 × 30 और बटे में 100। अब परसेंट 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 40 थे 70 और 4 तिया 12, मतलब कितना हो गया 82% का वृद्धि होगा, क्योंकि प्लस में आया है तो वृद्धि। तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा, कितना अधिक हो जाएगा, तो 82% हो जाएगा। बात समझ में आया ना। चलते अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको ना परसेंटेज अब एक ही दिया रहेगा, लेकिन हम लोग फॉर्म यही यूज करेंगे, बस उसका फॉर्मूलाज के अनुसार से वो सेट होता है। थोड़ा समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। किसी वर्ग मतलब एक स्क्वायर है, बात समझिएगा, एक स्क्वायर है जिसके चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और बोला है
कि इसकी प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने के लिए। तो देखिए इसके चारों भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लीजिए ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा और ये भी 100 होगा। सही है। और प्रत्येक भुजा में क्या कर दिया गया, 30% वृद्धि करने के लिए कहा गया। तो क्या हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। सही है। तो देखिए प्रत्येक भुजा बढ़ गया, तो बोलते हैं इसका क्षेत्रफल में क्या आएगा। देखिए क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो साइड स्क्वायर होता है। तो देखिए साइड स्क्वायर मतलब क्या हो गया, स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटू साइड। तो देखिए साइड कितने बार आया, 2 बार आया। फॉर्मूला के अंदर स्क्वायर का एरिया निकालते वक्त, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते वक्त भुजा कितने बार आया, 2 बार आया। तो 2 बार आया तो देखिए कितना इंक्रीजमेंट हुआ था, 30% का। तो एक बार 30% और दूसरा बार भी 30%। तो ये जब भी फॉर्मूला में 2 बार आया मतलब 2 बार यहां भी आ गया, आपको एक बार बोला मतलब कि आपको 2 बार 30 ही लेना पड़ेगा। मतलब x का वैल्यू भी 30 और y का वैल्यू भी 30 ही लेना पड़ेगा। तो बात समझिए, वृद्धि हुआ इसलिए +30 और दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा +30 और प्लस 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 और 30 गुने 30/100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया और 30 30 60 और प्लस 3 गुने 3 9, कितना हो गया 69% का वृद्धि होगा क्षेत्रफल में। आई बात समझ में। तो इस फॉर्म से ऐसे बनाएंगे हम लोग, इस फॉर्मूला के बेस पकड़ते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए प्रोसेस बनाते, कैसे बनाते हैं, तो वैसे ही बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर साइड्स का स्क्वायर होता है। और साइड्स हमने क्या माना था, 100 100, तो 100 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या निकलेगा, 10,000 वर्ग इकाई आ जाएगा। सही है। आज जब इसका प्रत्येक भुजा 30% बढ़ा दिया गया तो 130 हो गया सारा भुजा। अब नया वाला वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या 130 है, साइड क्या 130 का स्क्वायर करेंगे तो 130 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और 1 0 का 2 0 हो जाएगा। तो पहले जो क्षेत्रफल था मेरा वो 10,000 था, अब क्षेत्रफल क्या हो गया 16,900। तो मेरा कितना क्षेत्रफल बढ़ गया, तो अब देखिएगा क्षेत्रफल जो बढ़ गया वो मेरा 6,900 बढ़ गया। और किससे बढ़ा है, पहले का क्षेत्रफल था 10,000 उससे बढ़ा है। अब प्रतिशत निकालना है तो गुने 100%। तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 गया तो क्या बच गया 69% का वृद्धि हो रहा है। तो आ रही बात, ऐसे भी वही है ऐसे भी वही है। तो हम लोग इसी फॉर्म को लेके चलेंगे। बात दोनों तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, किसी वृत्त की त्रिज्या में, त्रिज्या मतलब होता है रेडियस, वृत्त मतलब होता है सर्कल, त्रिज्या में 50% कमी करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। बात समझिएगा, ये एक वृत्त हो गया और उसका एक सेंटर हो गया, ठीक है। और त्रिज्या, रेडियस कहते हैं सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस के बीच की लंबाई को, ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, रेडियस ये, अब बोलता है कि 50% कम कर दिया गया त्रिज्या, रेडियस को 50% कम कर दिया गया। तो बात समझिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि πr² होता है। अब देखिए r पे ही डिपेंडेड है, एरिया क्या है r पे डिपेंडेड, क्योंकि पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये तो 22/7 होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। r ही, तो r को इंक्रीजमेंट करेंगे या फिर कमी करेंगे तो 50% क्या कर दिया गया, कमी कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे r कितने बार है, तो r स्क्वायर है मतलब कि r इंटू r है। तो r कितने बार है, 2 बार है, मतलब 50% कमी किया गया है, मतलब कि 2 बार 50 कम हुआ होगा, मतलब x का वैल्यू -50, कि कम है तो माइनस, और y का वैल्यू भी कम ही होगा क्योंकि 2 बार आ रहे तो 2 बार यहां लिखा जाएगा। तो -50 और माइनस माइनस प्लस 50 गुने 50/100 और यहां परसेंट का सिंबल 0 से 0 गया, 0 से 0 गया और -50 100 हो जाएगा, माइनस प्लस होता है लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा, प्लस 5 गुने 5 25। अब क्या हो गया, -100 में +25 जाएगा तो -75, मतलब 75% का कमी आएगा क्योंकि माइनस में आया है। आई बात समझ में, तो समझ में आया है। देखते हैं जो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। गोला मतलब होता है स्फीयर, तो इसको कहते हैं हम लोग स्फीयर, जैसे फुटबॉल, ये क्या है, स्फीयर है ना। और इसकी त्रिज्या
रेडियस होगी, और 50% वृद्धि कर दिया। देखिए एक ही पॉइंट है ना, लेकिन इसमें 2 पॉइंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्फीयर का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, गोले का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। तो देखिए 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, किसी को चेंज नहीं होगा वैल्यू इसका, है ना। तो क्या चेंज होगा मेरे पास यहाँ पे, r ही चेंज हो सकता है, r इंटू आर, 2 गो r हो गया यहाँ पे, तो 2 गो r हो गया, मतलब x और एक y हो गया। तो वृद्धि हुआ है तो +50, फिर वृद्धि हुआ है तो +50, और प्लस 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 50 गुने 50 बटे में 100। बहुत खूब, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, +50 + 50 100, और 5 गुने 5 25, 125%, प्लस में आया तो 125% का वृद्धि होगा। क्लियर है फंडा। जो भी हम लोग ये वाले जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ये पिछले वीडियोस में इसका पैटर्न पढ़ चुके हैं, लेकिन ये मेंस्ट्रुएशन टाइप वाला क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा देखते हैं और आपको पिछले वाला भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो ध्यान देते हैं क्वेश्चन क्या है और क्या कहता है। कहता है कि एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई, तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। मतलब वही वाला क्वेश्चन है, किसी का वेतन बढ़ा दिया गया तो कितना कम करे कि उतना ही खर्च रहे। तो वैसे ही किसी आयत का लंबाई को बढ़ा दिए 60%, अब कितना उसके चौड़ाई कम कर दें कि क्षेत्रफल जो पहले था वही रहे। तो आपको याद होगा इस टाइप के जो फॉर्म बताए थे कि अगर वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो कमी दिया रहेगा, और फॉर्मूला लगाते थे कमी बटा 100 माइनस कमी इंटू 100%। अगर कमी प्रतिशत पूछता है तो आपको वृद्धि दिया रहेगा, फॉर्मूला लगता है वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि इंटू 100%। ये 2 फॉर्म बताए थे और इन्हीं 2 फॉर्म से वृद्धि और कमी प्रतिशत निकालते थे। वैसे ही इसमें भी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत है, ये मान लीजिए एक आयत होगा जिसकी लंबाई 100 है और चौड़ाई भी मान लेते हैं 100 ही होगा, सही है। और कहता है कि इसकी लंबाई में क्या कर दिया गया कि 60% बढ़ा दिया गया। तो जब लंबाई बढ़ाएंगे तो 100 से कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। और चौड़ाई में क्या बोला है कि कितना कम करें। अब कितना कम करें कि क्षेत्रफल पहले जैसा ही रहे, क्योंकि देखिए जो क्षेत्रफल यहां आएगा वही क्षेत्रफल यहां होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि चौड़ाई में कुछ ना कुछ तो घटाना ही पड़ेगा। अब क्या घटा दें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए। तो देखिए इसको बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है कि कितना कमी पूछा है, तो कमी पूछा मतलब कमी प्रतिशत निकालना है। तो वृद्धि मेरा दिया हुआ है, कितना परसेंट वृद्धि बोला है, 60% वृद्धि कर रहा है। कितना परसेंट वृद्धि कर रहा है, 60% वृद्धि कर रहा है। तो 60% वृद्धि कर रहा है, कमी प्रतिशत निकालना है कि चौड़ाई में कितना कमी किया जाए। तो 60 बटे 100 प्लस 60 गुने 100%, तो 60 बटे 160 इंटू 100%। 0 से 0 गया, 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 दिया 75 बटे 2। अब भाग देंगे तो क्या आएगा, 37.5%। मतलब कि हमको चौड़ाई में कितना कम करना पड़ेगा, 37.5% कम करेंगे तो क्षेत्रफल में, एरिया में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे इसको लंबाई को 100 माने थे तो 60% बढ़ाए तो कितना लंबाई हो गया, 160 हो गया। और चौड़ाई क्या है मेरा, 100 है, तो चौड़ाई में हम कितना कम कर देंगे कि क्षेत्रफल में चेंज ना आए, तो 37.5। तो 100 में 37.5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 62.5। तो 62.5 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 100 गुने 100 कितना हो गया, 10,000 वर्ग इकाई। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 160 और गुना चौड़ाई कितना है 62.5। इसको हटाएंगे पॉइंट, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। अब गुना कर लेते हैं, 16 पचे 80 का 0 8 हाथ में, 16 दूना 32, 32 और 8 40 का 0 4 हाथ में, 96 और 96 4 100। तो देखिए दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 37.5 कमी करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वृद्धि प्रतिशत पूछता तो कमी दिया होता, फिर इसमें रख बना लेते हैं। तो जिसको जो वीडियोस पिछला वाला नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। तो अगले वीडियोस में और भी क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।